मैम आपका परिचय कहाँ से हो, क्या नाम है? मैं अधिवक्ता रेनू बाला सैनी, वाइस प्रेसिडेंट हूँ फ़िलहाल, जिला बार भिवानी। जी जी जी। जी। आप? मैं गांव बापोड़ा से हूँ, एडवोकेट आशा सब्बरवाल। अच्छा अच्छा, मुझे जानते हो? नहीं सर। ये देख लो भाई, पड़ोस की पड़ोस में होके हैं। आपकी गांव की वीडियो तो बड़ी वायरल हुई हैं जी। तो मैडम आज क्या प्रोग्राम था, क्या किस तरह से जो महिला हैं, जो गुड़िया आई हैं, क्या उनको सिखाया है, बताइए। आज का जो प्रोग्राम था वो महिला अधिकार मंच, जिसके संयोजक हैं अनुपमा जी, उन्होंने ये प्रोग्राम आज किया था। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, महिला अधिकार, तो ये महिलाओं के अधिकारों के लिए और उनको जागृत करने के लिए आज ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियाँ या जो हमारी महिलाएं हैं उनके अंदर अपने अधिकारों को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, उनको अंदर एक जागृति पैदा करने का हमने काम किया है और उसी से संबंधित ये प्रोग्राम था। मैम थोड़ा बताओगे ताकि और कोई महिला या फिर लड़की इस वीडियो को देख रही हैं तो आपकी स्पष्टताएँ, आपकी बातें जो आप अधिकार बता रहे हो उनका भी समझ में आ जा। तो क्या अधिकार बताए हैं, किस तरह से बताए हैं, वो बताओ। महिलाओं के अधिकार तो संविधान ने भी दिए हैं, पर क्या है कि महिलाएं उनके प्रति इतनी जागरूक ना हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं। उसके लिए आज इस मंच के माध्यम से शिक्षा को विशेष महत्व देने के लिए कार्य किया गया है। ये जो मंच है ये महिलाओं की समस्याओं को लेकर कि क्या क्या समस्याएं उनको आगे बढ़ने में आ रही है, तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये मंच ने आज ये आयोजन किया है। ये आयोजन मेरे खुद के अनुभव के हिसाब से ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि क्या है कि सबको पता है उनके अंदर एक ऐसी चिंगारी हमें देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को समझ सके। उनके अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा करना कि वो अपने अधिकारों या उनके जो कर्तव्य हैं अपने समाज के प्रति, देखो घर के प्रति तो हर कोई महिलाओं को सिखाता है, पर समाज के प्रति क्या है, जब समाज की बात आती है तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। तो यही चीज़ इस मंच ने आज यहाँ साबित करने की कोशिश की है कि किस तरह से सिर्फ घर घर नहीं, समाज के अंदर भी महिलाओं का जो योगदान है, महिलाओं के अंदर उनकी जागृति कैसे की जाए, तो वो काम आज महिला अधिकार मंच ने किया है। काफ़ी बार मैडम ऐसा हो है कि आजा हैं, बात सुना है, एक कान तो सुना है, दूसरा तली काट दे हैं। तो आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें कितनी महिलाओं ने जो है, जो आपने बात बताई या औरों ने बात बताई, कितनों ने अपने अंदर ये बात ठानी है कि हाँ कि ये सही बता रहे हैं, इनको मैं धारणा करूँ। देखो, जैसा कि मंच का या इस टाइप के जो भी प्रोग्राम होते हैं महिलाओं से संबंधित, आपको पता है कि कई प्रोग्राम होते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो सुनने वाले तो 80-100 होंगे आज भी, पर क्या है कि मैं तो ये चाहूँगी कि वो सभी इनको धारण करें, पर 10 से 15 या 20 लोग भी अगर इसको धारण करते हैं तो ये सफल प्रोग्राम मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि अगर 20 महिलाएं होंगी तो वो अपने घर में इनको लागू करेगी, क्योंकि वो बेटियां भी हैं, माताएं भी हैं। जैसे एक महिला को शिक्षित करने की जब बात आती है तो कहते हैं कि हम 2 घरों को शिक्षित करते हैं, इसी तरह से जो महिलाएं हैं वो घर को, समाज को जोड़े, तो मेरे हिसाब से अगर 20 भी इस पे लागू कर पाएँ तो ये मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छी मुहिम है इस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आपको जो ये प्रेरणा है, जो काला कोट आपने पहना है, ये कहाँ से मिली? देखो, ये प्रेरणा मेरे को मेरी माँ से मिली है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाने के उनका जो मकसद था, मतलब वो चाहती थी कि मेरी बेटी पढ़े। दूसरा, मेरे जो हस्बैंड थे वो बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जिस टाइम मेरी शादी हुई थी, और अच्छा, बाद में पढ़ाई की हाँ जी सर, मैं बीए करके मेरी शादी हो गई थी, पर उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। उन्हीं की प्रेरणा, मेरी माँ और मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज मैंने ये काला कोट पहन रखा उसके है। बाद फिर आपने कौन सी डिग्री ली, कहाँ तक मैंने बीए करके जैसे शादी हो गई थी मेरी, उसके बाद मैंने एमए हूँ, बीएड हूँ, जेबीटी हूँ, और उसके बाद मैंने लॉ किया है, और मैं पिछले 10 सालों से भिवानी बार में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और फिलहाल मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ। वो मेरी जो एक टीम है जिन्होंने मुझे समझा और ये बताया कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, ये सब उन्हीं का ही सहयोग है।
तो आज जो प्रोग्राम है इसके आप सदस्य हो या फिर किस तरह से? मैं इसमें पहली बार ही मुझे एक अतिथि के तौर पे इस पे बुलाया गया था, पर मैं इसमें बहुत एक तरह से कहते हैं कि प्रेरणा अगर मुझे मिली तो सावित्रीबाई फुले से मुझे प्रेरणा मिली थी। हाँ जी, और जहाँ पे महिलाओं की जो बात होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना समय दूँ, क्योंकि देखो मैंने भी, महिला कभी भी ये नहीं कहती कि मैंने ये किया वो किया, ये सबको पता है कि उसको घर और समाज और कार्य क्षेत्र उन सबको साथ लेके चलना होता है। तो हर एक महिला मेरे हिसाब से इसमें वो संघर्ष करती है, हर एक महिला का इसमें संघर्ष है। ये नहीं कहती कि मैंने किया या किसी और ने किया, संघर्ष हर महिला करती है, चाहे वो पढ़ाई के फील्ड में हो, पढ़ाई नहीं अदर फील्ड है उसमें भी उसको संघर्ष करना ही पड़ता है। बिल्कुल। आप जैसे आपके पास कोई महिला आ गई, उसका केस चला हुआ है, तो उसकी आप किस तरह से हेल्प करते हो? मतलब एक गरीब महिला है। देखो मेरा जो काम है, अधिवक्ता का काम ये नहीं है कि उसको सिर्फ केस ही लड़ना है ना, कि मैं हर एक चीज़ को सिर्फ केस की तरफ नहीं मोड़ती। मैं कोशिश करती हूँ काउंसलिंग करके, अगर समाज का ताना बाना है उसको बनाए रखे, वो ताना बाना तभी बना रहता है तब समायोजन उनमें रहेगा। केस अगर करने की ज़रूरत होती है तो जो गरीब हैं, सरकार ने भी कई मुहिम चला रखी है, जैसे लीगल एड करती है, फ्री लीगल सहायता उसमें दी जाती है महिलाओं के लिए। वो किसी टाइप का भी केस हो उनको फ्री एडवोकेट वहाँ से प्रोवाइड हो जाता है। दूसरी तरफ से अगर फिर भी वो कहती है कि नहीं आपको ही करना है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं जितना मेरा हो सके उतना मैं उनका सहयोग कर सकूँ। जी। जो महिला हैं रुपए लेने के चक्कर में भी, देखो पति बेचारा शरीफ है, भोला है, लेकिन काफ़ी महिलाएं ऐसी आ जाती हैं जो रुपए के चक्कर में या मैंने फिर आपको पहले ही बताया कि ताना बाना बनाए रखना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि समाज का बैलेंस बना रहे, जहाँ समझाने से क्या होता है, कई बार मानसिकता नहीं होती हमारी, दूसरों के कहे अनुसार हम चल पड़ते हैं, तो हमें सिचुएशन को देखना चाहिए। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि वो समझे उस चीज़ को। बिल्कुल। हाँ जी। ये देखा है मैम आपने कि जो बेटी है वो माँ से ज़्यादा बात करा है, तो इस वजह से भी घर टूटते हैं। देखो माँ से बात करना, बेटा तो उसी घर में है, बेटी घर छोड़ के आई है, तो एक बार से मैं लेकिन एक लिमिट भी होती है। हाँ लिमिट। लेकिन ये सुनने मिला है कि बेटी का घर तोड़वाना माँ का हाथ हो है। देखो एक वकील के तौर पे नहीं, आप एक साधारण महिला हो, तो उस हिसाब से बताओ, आपने भी सुनने मिला होगा जी। सुनने में मिलता है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर लांछन लगाना और ये करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। पर हाँ ये मैं मानती हूँ कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। हमें अपना एक दायरा बनाना चाहिए कि हमें किस मतलब रिश्ते को या किस चीज़ को कितना महत्व देना। इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ लिख लिए, शिक्षा का मतलब ये है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसके बीच में अंतर होना चाहिए। वो हमारी समझ है कि हमें किसकी सीख को या किसकी कितनी बात को हमें मानना है या नहीं मानना। चलो धन्यवाद। थैंक यू।